इमेजिन करो, तुम एक अंधेरी ठंडी गुफा में खड़े हो। तुम्हारी सांसें तेज चल रही है, दिल ज़ोरों ज़ोरों से धड़क रहा है। सामने अंधेरे में कुछ हलचल होती है और अचानक हज़ारों आंखें चमकने लगती है। शैडो सोल्जर्स एक एक करके उभरने लगते हैं, जैसे किसी राजा की सेना तैयार हो रही हो। और वहीं दूसरी तरफ एक और अंधेरा, लेकिन यह किसी छुपे हुए मॉन्स्टर का नहीं, यह एक पागलपन का अंधेरा है। एक लड़का खून से सना हुआ खड़ा है। उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन उसके होठों पर एक पागलपन भरी मुस्कान है। चैन सॉ की तेज़ आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है और फिर एक ही पल में खून का सैलाब। सोलो लेवलिंग वर्सेस चैन सॉ मैन। जब पावर्स और केओस टकराते हैं तो कौन सा एनिमे सबसे ऊपर निकलता है? आज हम सिर्फ यह डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा एनिमे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बल्कि हम इस बैटल में घुसकर महसूस भी करेंगे कि दुनिया कैसी लगती है। तो चलो डाइव करते हैं इस एपिक शोडाउन में। सबसे पहले बात करते हैं संग जिनवू की। अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा लड़का था जिसे कभी सबसे कमज़ोर हंटर कहते थे, इतना कमज़ोर कि वो किसी भी लड़ाई में मर सकता था। अब सोचो, एक दिन उसे एक नया मौका मिलता है। सिस्टम नाम की एक मिस्टीरियस ताकत उसे चूज़ करती है, लेकिन ये कोई फ्री पावर अप नहीं था, ये एक सौदा था। सरवाइव करो, ताकत पाओ, वरना मारे जाओ। जिन्वू की कहानी सिर्फ पावर अप हासिल करने की नहीं है, ये एक घुटन भरी ज़िंदगी से आज़ादी की कहानी है। जब उसे पहली बार सिस्टम के क्वेस्ट मिले तो वो डर गया था, लेकिन जैसे जैसे उसे लड़ाइयाँ जीती, उसकी आंखों में डर गायब होने लगा और उसकी जगह कुछ और आ गया। एक भूख, हंगर, एक ऐसी भूख जो उसे तब तक रुकने नहीं देगी जब तक कि वो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान ना बन जाए। वहीं दूसरी ओर मैं डेंजी की बात करूं तो यह संग जिनवू से बिल्कुल अलग है। वो किसी किंग की तरह पैदा नहीं हुआ, वो कर्ज में डूबे इंसान के बेटे के रूप में पैदा हुआ, जो अपनी माँ की मौत के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया। डेंजी ने अपने बचपन एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक कुत्ते की तरह जिया। उसके लिए सपने का मतलब था सिर्फ एक टाइम का खाना, एक बिस्तर और कोई जो उसे प्यार करे। जिन्वू की तरह वो ताकत पाने के लिए नहीं लड़ता था, वो बस जीने के लिए लड़ता था। फिर आया वो दिन जब डेंजी को अपनी असली ताकत मिली, लेकिन सोलो लेवलिंग की तरह उसे किसी सिस्टम ने नहीं चुना, बल्कि उसे मार दिया गया। यस, लिटरली मार दिया गया। जब उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए, जब उसकी सबसे प्यारी चीज़ यानी हम सबका चहीता पोचिटा उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ मिल गया, और फिर पहली बार डेंजी ने चैन सॉ मैन का रूप लिया। एक ऐसा राक्षस जो हंसते हुए लड़ता है, जिसे अपने दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोलो लेवलिंग में जिन्वू ने अपने पावर्स को कंट्रोल किया, लेकिन चैन सॉ मैन में डेंजी ने अपने पावर्स को एक्सेप्ट किया। अब सोचो, तुम्हारे सामने दो फाइटर्स हैं। एक वो जो स्ट्रैटेजिक जीनियस है, ओवर पावर और ठंडे दिमाग वाला किंग है, और दूसरा एक पागल बेवकूफ़ इंसान जो किसी सोचे समझे बिना ही तबाही मचाना चाहता है। जिन्वू की लड़ाई एलिगेंट होती है। वो अपने दुश्मनों के खिलाफ एक मास्टरमाइंड की तरह लड़ता है। वो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अपनी शैडो आर्मी को एक चेस बोर्ड की तरह यूज़ करता है। उसकी लड़ाइयाँ रॉयल्टी की तरह लगती है, जैसे कोई एम्परर अपने एम्पायर के लिए लड़ाई लड़ रहा हो। वहीं दूसरी तरफ डेंजी को देखो, वो लड़ता नहीं है, वो काटता है, फाड़ता है, टुकड़े कर देता है। उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी नहीं है, बस एक प्योर सर्वाइवल। उसकी लड़ाइयाँ डरावनी होती हैं, मैसी भी होती है, अनप्रेडिक्टेबल भी। तुम सोच ही नहीं सकते कि अगले पल क्या होने वाला है। तो सवाल ये है कि तुम कौन सी लड़ाई को पसंद करते हो, जो एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह है, या ऐसी लड़ाई जो वाइल्ड, अनकंट्रोलेबल और पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो? ये आपके ऊपर है। तो अब पावर्स की बात करते हैं। सबसे पहले संग जिन्वू की बात करूं तो संग जिन्वू के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, रीजनरेशन और हीलिंग, अनलिमिटेड ग्रोथ और सबसे फेवरेट शैडो एक्सट्रैक्शन है, जो हारे हुए दुश्मनों को अपने शैडो आर्मी में शामिल कर सकता है ना लिटरली कूल। इसके अलावा आगे चलकर सिंग जिन्वू ही शैडो मोनार्क बन जाता है, जो लिटरली टाइम को भी उल्टा कर सकता है, और लास्ट में वो करता भी है। वहीं दूसरी तरफ मैं डेंजी की बात करूं तो उसका सबसे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है चैन सॉ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें उसके हाथों, पैरों और सिर से एक चैन सॉ निकलता है, जो लिटरली दुश्मनों को डरा के रख देता है। उसके पास सुपर स्टैमिना, पेन रेजिस्टेंस, चाहे जितनी भी चोटें लगे उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा लड़ने के लिए आगे रहता है। ब्लड कंजप्शन, हीलिंग, किसी भी डेविल या इंसान का खून पीकर तुरंत वह रिकवरी कर सकता है।
हाई स्पीड कॉम्बैट एबिलिटी जिसमें वह तेज और अनप्रेडिक्टेबल तरीक़ों से लड़ाई करता है। मैडनेस उसकी फ़ाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे वो बीस्ट की तरह सामने से लड़ता है और किसी से नहीं डरता। इसके अलावा दोनों एनिमेज़ में कुछ स्टनिंग फाइट सीन्स भी हैं जो लिटरली आपको गूज़ बम्प्स दे देगा। सबसे पहले मैं सोलो लेवलिंग की बात करूं तो संग जिनवू वर्सेस एंड किंग मुझे याद आता है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें सिर्फ ताकत नहीं थी बल्कि एक सच्चे राजा की सोच भी दिखाई देती थी। जब एंड किंग ने सभी को तबाह कर दिया तब जिनवू एक शानदार एंट्री मारता है और अपनी शैडो आर्मी के साथ एक दमदार टक्कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सबकी फेवरेट और मेरी भी जिनवू वर्सेस इग्रिस। जब एक कमज़ोर इंसान अपनी ताकत को पहचानने लगता है उसी समय एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। इग्रिस के साथ यह लड़ाई जिनवू के लिए डेवलपमेंट की सीढ़ी जैसी होती है जो लिटरली उसको गॉड लेवल बीइंग बनाने में मदद करता है। इसके बाद मैं अगर चेनसॉ मैन की बात करूं तो डेंजी वर्सेस सामुराई स्वॉर्ड यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि पागलपन था। हाई स्पीड एक्शन, ब्रूटल लड़ाई और सिनेमेटोग्राफी जो आपको सीट के किनारे बैठने पर मजबूर कर देगी। वही दूसरी लड़ाई की बात करूं तो डेंजी वर्सेस कटाना मैन। जब कोई इंसान सिर्फ जीतने के लिए लड़ता है तब वह हार सकता है, मगर जब कोई अपने वजूद के लिए लड़ता है तब वह अमर हो जाता है और ये फाइट उसी को बताता है। पर हम मेन कैरेक्टर्स की फ़ाइट को तो हमेशा याद रखते हैं पर हम ये भूल जाते हैं कि कुछ साइड कैरेक्टर्स की बेहतरीन फाइट्स भी होती हैं जो एनिमे में जान डाल देती हैं। सोलो लेवलिंग की बात करूं तो बैक यून हो और चोंगिंग जैसे एलिट हंटर्स की लड़ाई जो दिखाती है कि इंसान भी मॉन्स्टर बन सकता है। वही चैनसॉ मैन की बात करूं तो आकी हाइकावा वर्सेस द घोस्ट डेविल। जब एक दोस्त की यादें और जिम्मेदारियों का बोझ एक लड़ाई में बदल जाए तब इमोशंस भी तलवार से भी तेज हो जाती है। वही फीलिंग इस लड़ाई में हमें देखने को मिलती है। दोनों एनीमे में कौन कौन से फाइट्स तुम्हारे फेवरेट हैं और कौन कौन से साइड कैरेक्टर्स तुम्हें पसंद आए, कमेंट्स में बताना। सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड एक फैंटेसी है। यहाँ हंटर्स होते हैं, डंगन्स होते हैं और मॉन्स्टर्स लेंगे एक जॉब। अगर तुम मजबूत हो, अगर तुम ब्रेव हो तो तुम अमीर और फेमस बन सकते हो, लेकिन अगर तुम कमज़ोर हो तो मरने के लिए रेडी रहो। वही चैनसॉ मैन की दुनिया उससे भी खतरनाक है। यहाँ सिर्फ डेविल्स ही मॉन्स्टर्स नहीं हैं, यहाँ इंसान भी डीमन से कम नहीं है। इस दुनिया में तुम जितना ज़्यादा डरोगे उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर बनोगे। यहाँ हर डेविल किसी न किसी ह्यूमन फियर से पैदा हुआ है। गन डेविल, बॉम्ब डेविल, डार्कनेस डेविल और सबसे भयानक माकिमा जैसी डेविल्स जो इंसानियत को अपने इशारों पर नचाती है। सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड तुम्हें एक हीरो बनने का मौका देता है, लेकिन चैनसॉ मैन का वर्ल्ड तुम्हें यह बताता है कि दुनिया में हीरो बनने की कीमत सिर्फ मौत होती है। सोलो लेवलिंग और चैनसॉ मैन दोनों की पेसिंग एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। सोलो लेवलिंग की पेसिंग की बात करूं तो यह एक वेल स्ट्रक्चर्ड और लीनियर कहानी है। हर चैप्टर में जिनवू एक नया लेवल अप करता है और यह एक परफेक्ट पावर फैंटेसी फ्लो बनाता है। चैप्टर्स प्रेडिक्टेबल लेकिन सेटिस्फाइंग होते हैं। तुम्हें पता होता है कि जिनवू और भी ज़्यादा ताकतवर होगा, लेकिन उस जर्नी को देखना बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। इसकी कहानी सीधे पावर स्केलिंग पर फोकस करती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक प्योर हीरो प्रोग्रेशन। वही चैनसॉ मैन की पेसिंग पूरी तरह केओस से भरी हुई है। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि अगले चैप्टर में क्या होने वाला है। यहाँ पावर प्रोग्रेशन नहीं बल्कि कैरेक्टर डिस्ट्रक्शन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर फोकस किया जाता है। फुजीमोटो सेंसे का स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभी वो पूरी तरह स्टोरी को ऑफ द ट्रैक लेके जाते हैं, फिर अचानक एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है जो तुम्हें अंदर से हिला देता है। कई बार ऐसा लगता है कि कहानी रैंडमली चल रही है, लेकिन जब पजल पीस जुड़ते जाते हैं तो एक मास्टरपीस बन जाता है। सोलो लेवलिंग एक परफेक्ट एक्शन एडवेंचर राइड है, लेकिन चैनसॉ मैन एक अनकंट्रोल्ड रोलर कोस्टर की तरह है जहां तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अगले टाइम में तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। अब बात आती है उन कैरेक्टर्स की जिसकी वजह से ये दोनों कहानियाँ ज़िंदा है। सोलो लेवलिंग के कैरेक्टर्स की बात करूँ तो जिनवू एक परफेक्ट ओपी मेन कैरेक्टर है।
उसकी डेवलपमेंट पूरी तरह वीक टू स्ट्रॉन्ग पाथ को फॉलो करती है। साइड कैरेक्टर्स का रोल ज़्यादातर जिन्वू की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन कुछ स्टैंड आउट कैरेक्टर्स जैसे इग्रिस और बेरू स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इमोशनल मोमेंट्स कम है क्योंकि कहानी पावर फैंटेसी पर ज़्यादा फोकस करती है। वही चेनसॉ मैन के कैरेक्टर्स ये पूरी तरह अलग ही लीग में है। चेनसॉ मैन के कैरेक्टर्स की बात करूँ तो डेंजी एक ऐसा मेन कैरेक्टर है जो बिल्कुल भी टिपिकल हीरो नहीं है। हर कैरेक्टर साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल है। पावर, आकी, माकिमा, रेज, किशिबे, हर किसी की अपनी लेयर्ड पर्सनैलिटी है। स्टोरी में बहुत डार्क इमोशन और क्राइसिस भरे हुए हैं। कुछ सीन्स इतने पेनफुल हैं कि तुम्हें जेन्युइनली अंदर से झटका लग सकता है। फुजीमोटो सेंसे के कैरेक्टर्स एक ह्यूमन रियलिटी को दिखाते हैं इम्परफेक्शन के साथ, और इसी वजह से ये इतने रिलेटेबल लगते हैं। अगर तुम्हें एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड हीरो की जर्नी चाहिए तो सोलो लेवलिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन अगर तुम्हें फ्लॉड, अनप्रेडिक्टेबल और डीपली इमोशनल कैरेक्टर्स पसंद हैं तो चेनसॉ मैन तुम्हारी दुनिया हिलाकर रख देगा। अगर मांगा बेसिस पे दोनों एनिमेज की आर्ट स्टाइल की बात करूं तो सोलो लेवलिंग को जो पहली बार पढ़ा गया तो लोगों ने इसे चलता फिरता वीडियो गेम कहा। वेबटून फॉर्मेट में इसका आर्ट इतना क्रिस्प और वाइब्रेंट है कि हर पैनल सिनेमैटिक लगता है। ब्राइट कलर्स, डिटेल कैरेक्टर डिज़ाइंस और फ्लूइड मोशन इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हर फाइट एक हाई बजट एनिमे बैटल जैसी लगती है, जैसे जिन्वू के पीछे उसकी पूरी शैडो आर्मी खड़ी हो और वो किसी राजा की तरह उसे कंट्रोल कर रहा हो। जिन्वू की ट्रांसफॉर्मेशन इतनी स्मूथ और पावरफुल है कि हर चैप्टर एक नया थ्रिल लेकर आता है। लेकिन चेनसॉ मैन, इसको देखकर लगता है कि मांगा पेज से निकलकर सीधे तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है। यह डार्क, मेसी और रॉ है, इसमें कुछ भी पॉलिश नहीं दिखाया गया। फुजीमोटो सेंसे का स्टाइल इंटेंशनली केओटिक है। हर पेज एक इमोशनल रैक की तरह लगता है। कैरेक्टर एक्सप्रेशंस इतने डिस्टर्बिंग और डीप होते हैं कि तुम उनसे डर, दर्द और पागलपन को फील कर सकते हो। हर फाइट ब्रूटल और अनप्रेडिक्टेबल लगती है। ऐसा लगता है कि कोई हॉरर मूवी फास्ट फॉरवर्ड में चल रही हो और उसका एक चैप्टर तो तुम सबको पता ही होगा। तो यहाँ सवाल यह नहीं आता है कि कौन सा मांगा बेटर है। सवाल ये है कि तुम्हें स्मूथ विजुअल और स्टनिंग स्टोरी लाइन पसंद है या एक रॉ और ब्रूटल एक्सपीरियंस। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो दोनों ही मांगास ने अपनी अपनी दुनिया में धमाका मचाया है। सोलो लेवलिंग की बात करूं तो इसकी पॉपुलैरिटी साउथ कोरिया और इंटरनेशनल वेबटून ऑडियंस में सबसे ज़्यादा रही। जब इसका एनीमे अनाउंस हुआ तो इंटरनेट लिटरली फट पड़ा। पावर फैंटेसी लवर्स के लिए यह एक परफेक्ट गेटवे मांगा रहा। वहीं दूसरी ओर चेनसॉ मैन हार्डकोर मांगा रीडर्स के लिए कल्ट फेवरेट बना और इसका इम्पैक्ट पूरे इंटरनेट पर हो गया। फुजीमोटो सेंसे का स्टोरी टेलिंग अप्रोच काफ़ी यूनिक है और फैंस इसको एक मॉडर्न शोनेन रेवोल्यूशन मानते हैं। पर जब इसका एनीमे आया तो इसकी हाइप हाई थी, लेकिन कुछ फैंस ने सीजीआई और एनिमेशन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन दिए। तो यहाँ सवाल ये आता है कि तुम्हें एक मैसिव मेनस्ट्रीम हिट पसंद है या एक ऐसा मास्टरपीस जो आर्ट और स्टोरी टेलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। द चॉइस इज़ योर्स। सोलो लेवलिंग और चेनसॉ मैन दोनों ही मांगास अपने तरीके से अनोखे हैं, लेकिन इनके डिफरेंसेस ही इन्हें स्पेशल बनाते हैं। अगर तुम्हें एक स्मूथ, विजुअल स्टनिंग और पावरफुल स्टोरी पसंद है जहां एक कमज़ोर लड़का पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है तो सोलो लेवलिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और अगर तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल, इमोशनली डीप और डार्क स्टोरी लाइन पसंद है जहां कैरेक्टर्स तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हैं और तुम्हें इमोशनली चैलेंज करते हैं तो चेनसॉ मैन तुम्हें अंदर से झकझोर देगा। अब डिसीज़न तुम्हारे हाथ में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये वीडियो मेरे ओटाकू लवर्स के लिए है और हाँ, न्यू वॉचर्स के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ओटाकू, स्टे ऑसम। सायोनारा।